ये गले की फांसी बन गई है और हमारे प्रधानमंत्री से 3 सीधे सवाल हैं। देखिए, ये रहा राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट। इन्होंने पोस्ट किया 2 तारीख यानी फरवरी 2 को 10:30 बजे रात भारतीय समय के अनुसार। और इसमें राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली वी एग्रीड टू अ ट्रेड डील। इसका मतलब क्या है कि मैं प्रधानमंत्री का दोस्त हूं, मैं उनको सम्मान देता हूं, पर उनके निवेदन के अनुसार, उनके कहने के अनुसार तत्कालीन इंप्लीमेंटेशन के लिए हम ये ट्रेड समझौता कर रहे हैं। यानी कि 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को मजबूर किया ये ट्वीट करने के लिए। और क्यों? 2 तारीख को क्या है? 2 तारीख का महत्व क्या है? 2 तारीख दोपहर को राहुल गांधी के भाषण से, लोकसभा में जो उनका भाषण था, उससे घबरा गए, भौखला गए, हेडलाइन डाइवर्ट करना चाहते थे, न्यूज जो समाचार है उसको डाइवर्ट करना चाहते थे, ध्यान हटाना चाहते थे। और ट्रंप को कहा इसको तुरंत फौरन अनाउंस कीजिए। ये तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, एट हिज रिक्वेस्ट। आप जानते थे कि यूएस सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने वाला है। 2-2.5 महीने से उम्मीदें थी कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, पर आपने जल्दबाजी क्यों की 2 तारीख को? तो हमारा सीधा सवाल प्रधानमंत्री से पहला सवाल यह है, जल्दबाजी 2 तारीख को क्यों की? आपने राष्ट्रपति ट्रंप को क्यों कहा कि इसकी घोषणा करो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कहते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, सारी टैरिफ रणनीति रद्द कर दी है यूएस सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक ढंग से। 6 न्यायाधीशों ने कहा है कि यह गैर कानूनी है, अमेरिका के कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। पर उसके बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ संशोधन किया, 18% को 10% किया। अभी जो हमने 6 तारीख को जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है, जिसको कहा गया है ये फ्रेमवर्क फॉर इंटरिम एग्रीमेंट, इसमें एक प्रावधान है, यह कहता है, इन द इवेंट ऑफ एनी चेंजेस टू द एग्रीड अपॉन टैरिफ्स of either country, the United States and India agree that the other country may modify its commitments. इसका माने क्या है? यानी कि अगर एक देश या अमेरिका या भारत टैरिफ बदलता है, जो समझौता हो गया है, जिस पर सहमति बन गई है, अगर उसमें वो बदलाव लाएंगे तो दूसरे देश को अधिकार है अपने टैरिफ बदलने का। तो हमारा दूसरा सवाल प्रधानमंत्री से यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बदल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसके बाद उन्होंने नया टैरिफ की घोषणा की है। क्या प्रधानमंत्री साहस दिखाएंगे और कहेंगे कि पहला पॉइंट जो है इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में, जो हमने आयात उदारीकरण किया है कि कृषि पर जो टैरिफ हम आयात कर लगाते हैं और हमने कहा, वादा किया अमेरिका को, उसको घटाएंगे या हटाएंगे, जिसका सीधा असर कपास के किसान, सोयाबीन के किसान, मक्का के किसान, फल और मेवे के किसान पर होता है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के किसान पर सीधा इसका नकारात्मक असर होगा। तो हमारा सवाल, दूसरा सवाल प्रधानमंत्री से यह है, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो बदल दिया है, तो आप क्यों नहीं बदलते? आप क्यों नहीं कहते ये आयात उदारीकरण हम नहीं चाहते? कि लाखों किसान मारे जाएंगे, लाखों किसान की आजीविका पर अभी खतरा हो गया है। तो आप कहिए राष्ट्रपति ट्रंप को कि हम भी बदल रहे हैं, साहस दिखाइए। ये हमारा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल हमारे प्रधानमंत्री जी से ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कहते हैं, अमेरिकी ओर से कहा जाता है अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, आपने वादा किया है, और आप कह रहे हैं नहीं हम खरीदेंगे। हकीकत क्या है? असली बात क्या है? आप क्यों छुपा रहे हैं? तो हमारा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का यह मानना है, इसको ठंडे बक्से में डालिए। रोज राष्ट्रपति ट्रंप अपना मन बदलते रहते हैं, पर हमें स्पष्ट तरीके से हमें कहना चाहिए
किसानों पर हम इसका कोई नकारात्मक असर नहीं होने देंगे। समझौता करेंगे, पर समझौता जो करेंगे संतुलित समझौता होना चाहिए। ये एक तरफा समझौता है। हम दे रहे हैं, हम ले क्या रहे हैं? समझौता का मतलब यह होता है लेन देन होता है। हम सिर्फ दिए हैं, हमने लिया क्या है? सिर्फ दिए हैं, खोला है, हमने दरवाजा खोला है। आयात उदारीकरण क्या है कृषि के क्षेत्र में? आज हम अमेरिका से करीब 45 बिलियन डॉलर का आयात करते हैं, 45 बिलियन डॉलर। और इस जॉइंट स्टेटमेंट में, संयुक्त वक्तव्य में, हमने ये वादा किया है कि हम हर साल 100 बिलियन डॉलर अतिरिक्त आयात करेंगे। अभी हम 45 बिलियन डॉलर कर रहे हैं, तो अगर हम और 100 बिलियन डॉलर खरीदेंगे, इसका माने ये हुआ कि 3 गुना बढ़ेगा हमारा आयात अमेरिका से। तो हमें क्या मिला? आयात करेंगे हम अमेरिका से और हमारे निर्यात पर कर लगाते जाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप। और राष्ट्रपति ट्रंप हमको बोलते रहेंगे हम तेल कहां से खरीदेंगे, ये कहां से खरीदेंगे। ये नामुमकिन है। तो ये एक तरफा समझौता को ठुकराइए, इसको ठंडे बक्से में डालिए और साहस दिखाइए, खड़े होइए। 56 इंच की छाती आप दावा करते रहते हैं, दिखाइए। राष्ट्रहित में नहीं है ये डील। डील में अभी जो बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में उन्होंने 10 से 15% किया। हमारी सरकार भी कह रही है कि हम इसको देख रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं कि अमेरिका में डेवलपमेंट क्या हो रही है। उस पे आपको क्या लगता है कि अब ये डील जो जॉइंट स्टेटमेंट के बाद में अब वहां पे जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या डील दोबारा से डील बिल्कुल 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 समझौता होना है, ठीक है। दोनों देशों के बीच में समझौता के अनुसार ही आगे बढ़ पाएंगे, पर एक तरफा समझौता नहीं हो सकता। लेन देन का माने ये नहीं है कि भारत सिर्फ देते रहेगा और कुछ लेगा नहीं। आयात उदारीकरण हमने नहीं किया है कृषि के क्षेत्र में। हम कह रहे हैं कि अमेरिका से जो हम आयात करते हैं वो 3 गुना हम बढ़ाएंगे। हमें फायदा क्या मिला? हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हमें फायदा क्या मिला? तो और एडिशनल प्रोडक्ट्स, इसका मतलब क्या है? अब तो पहले चरण में तो सोयाबीन, कपास, मक्का, फल, मेवे, उस पर असर होगा, पर यहां एडिशनल प्रोडक्ट्स भी लिखा है। तो एडिशनल प्रोडक्ट्स माने क्या? कल दाल भी इसमें शामिल होगा क्या? क्या आप दाल का भी आयात करेंगे अमेरिका से? क्या करेंगे आप? जीएम कॉर्न है, जीएम सोया है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, क्या उस पर भी आप जो आयात प्रतिबंध जो लगा के रखा है उसको भी हटाएंगे? आपने कहा है नॉन टैरिफ बैरियर हटाएंगे, इसका मतलब क्या है? तो ये सब शब्दों का खेल है। तो हमारा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ये एक तरफा समझौता है, किसानों के गले में फांसी है। ये किसान विरोधी सरकार की एक समझौता है ये। अभी देखिए, हमारा एक किसान महाचौपाल परसों दिन भोपाल में होगा, 7 तारीख को यवतमाल महाराष्ट्र में होगा, उसके बाद में श्री गंगानगर राजस्थान में होगा। तो हम किसानों को एकत्रित करते हैं, किसान संगठनों के साथ हम संपर्क में हैं, किसान संगठन के साथ भी हम काम करेंगे। 3 काले कानून वापस लिए गए प्रधानमंत्री, 14 महीने 15 महीने लगे, पर उनको मजबूर हो गए वापस लेने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये जो समझौता में प्रावधान किया गया है कि आर्थिक उदारीकरण होगा, टैरिफ हम घटाएंगे या हटाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री तो तारीफ करते रहते हैं और ट्रंप टैरिफ लगाते जाते हैं। हमारे ओर से तारीफ और उनके ओर से टैरिफ, ये एक समझौता, ये एक तरफा समझौता है। लेकिन आप लोगों के लिए तो साफ तौर पे राहुल गांधी के लिए इस बात में साफ कहा, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब हो,
सबने कहा कि आप लोग राहुल गांधी मिसलीड कर रहे हैं, आप लोग मिसलीड कर रहे हैं, कहाँ मिसलीड कर रहे हैं हम? मैं तो मिस आपको, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम तो राष्ट्रपति ट्रम्प के बयानों के आधार पर मैं कह रहा हूं ना। ये 2 तारीख का इनका पोस्ट है, 6 तारीख का संयुक्त वक्तव्य है, इसी के आधार पर एडिशनल प्रोडक्ट्स मेरे शब्द नहीं है, ये जॉइंट स्टेटमेंट के शब्द हैं। जो संयुक्त वक्तव्य है उसी के आधार पर हम कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। क्या ये सरकार इनकार कर रही है कि मक्का, कपास, सोयाबीन, सेब और फल, अखरोट, जो फ्रूट एंड नट्स हैं, उनके उन किसानों पर कोई असर नहीं होने वाला है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र के किसानों पर कोई असर नहीं होने वाला है? ये कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तथ्यों के आधार पर हम कह रहे हैं, ये हकीकत है। और किसान संगठन भी कह रहे हैं, किसान संगठन कह रहे हैं। लेकिन सर, जब आप लोग ये बात उठाते हैं, आपने कहा कि राहुल गांधी ने बात उठाई, 2 तारीख को वक्तव्य दिया बिल्कुल। दोपहर में, और उसके बाद शाम को ये घोषणा हो गई। लेकिन उसके बाद में एक इंटरव्यू में एएनआई को ही उन्होंने बोला, किरण रिजिजू साहब ने, कि राहुल गांधी जो हैं वो देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है बहुत बड़ा। नहीं, वो बिल्कुल, एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ खड़े होते वो एलओपी हैं, वो जिम्मेदार तरीके से बोलते हैं, वो ऐसे वैसे नहीं बोलते हैं। जो तथ्य हैं उनके पास, उनके आधार पर ही बोलते हैं, और जो कुछ भी बोलते हैं वो प्रमाण देते हैं, प्रूफ देते हैं। तो उन्होंने मुद्दे उठाए देश की सुरक्षा को लेकर, चीन के साथ जो 5 साल पहले हमारे सीमा पर तनाव आया उसके संदर्भ में सवाल उठाए, और सरकार घबरा गई, भौकला गई, और उसी रात को हेडलाइन हटाने के लिए, उससे बचने के लिए, उन सवालों से बचने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का सहारा लिया और उनसे ये घोषणा करवाया। अरे सुप्रीम कोर्ट, और 18 दिन के बाद यूएस सुप्रीम कोर्ट कहता है ये गैर कानूनी है, और सबको पता था ये होने वाला है, सबको पता था। दुनिया भर के लोग, मैं रोज अखबार पढ़ता था, अमेरिकी अखबार, दुनिया के भर के अखबारों में था कि ये सुप्रीम कोर्ट पास नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करेगा। ये 2 महीने से जानकारी थी, 2 महीने से उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको कहेगा कि ये गैर कानूनी है। सवाल यही था कि 5 न्यायाधीश या 6 न्यायाधीश, 6-3 हुआ ना। और देखिए एक और बड़ी बात है, जो 6 न्यायाधीशों ने कहा है कि ये गैर कानूनी है, संविधान, अमेरिकी संविधान के खिलाफ है, उन 6 में से 2 न्यायाधीश ट्रंप ने नियुक्त किया है, राष्ट्रपति ट्रंप की नियुक्ति है वो। और चीफ जस्टिस जो है अमेरिका का, वो राष्ट्रपति बुश ने नियुक्त किया था, यानी कि 3 रिपब्लिकन थे, रिपब्लिकन पार्टी के थे। तो जो विचारधारा से आते हैं ये न्यायाधीश, बड़ी बात है। अमेरिकी राजनीति की बहुत बड़ा, राष्ट्रपति को बहुत बड़ा धक्का मिला है। उन्होंने जब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने गैर कानूनी काम किया है, आपका अधिकार नहीं है, और ये दुनिया भर के सुप्रीम कोर्ट के लिए एक संदेशा भी है। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बहुत, सुप्रीम कोर्ट खड़े होनी चाहिए। कानूनी चीज क्या है, संविधान क्या है, उसी के आधार पर तो निर्णय देना है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा कि किसने मुझे नियुक्त किया, मैं किसका आदमी हूं, मेरी विचारधारा क्या है, नहीं। उनके सामने एक ही सवाल था कि ये कानून के प्रकार है कि नहीं, क्या संविधान का उल्लंघन है कि नहीं। और साफ है, 6 न्यायाधीशों ने कहा है, और ये जानकारी थी। और हमने जल्दबाजी क्यों की? ये जल्दबाजी में एक तरफा समझौता क्यों किया? प्रधानमंत्री बोले, मजबूरी क्या थी? 10 मई 2025 को पहली घोषणा, ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने की पहली घोषणा 5:30 बजे अमेरिका से होता है। क्या मजबूरी थी? यह अप्रत्याशित था। कोई नहीं चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो, उस पर रोक लगाया जाए। अचानक 5:30 बजे अमेरिकी विदेश मंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर रोक लगाया गया है।
क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री को? डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि उन्होंने टैरिफ की बात कही। हाँ, उन्होंने तो कहा है ना, उन्होंने तो कहा कि मैंने कहा कि टैरिफ लगाऊंगा, तो क्या मजबूरी थी? तो प्रधानमंत्री झुके ना, झुकने की आदत है इनकी, यू टर्न करने की आदत है, झुकने की आदत है, पर बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, 56 इंच की छाती बोलते हैं। पर हकीकत क्या है? कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या वो करते हैं, कहते हैं, और करते क्या हैं? अभी 9 तारीख से पहले 2 चौपाल आपकी, किसान चौपाल आपकी। 9 तारीख के पहले 2-3 हो सकते हैं, पर 2 जरूर होगा। एक पहला भोपाल में होगा 24 तारीख को, और 7 तारीख को यवतमाल में महाराष्ट्र में होगा। तीसरा चौपाल, किसान महाचौपाल, श्रीगंगानगर में होगा। मैं इसी पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि संसद का की सत्र, बजट सत्र की दूसरी पाली 9 तारीख से शुरू होगी। बिल्कुल। उससे पहले आप लोग इस तरीके का फ्रेमवर्क करके क्या इस बात को वहां भी उठाएंगे पार्लियामेंट के बिल्कुल, अंदर? बिल्कुल। और मैं सवाल ये उस संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि जब आप लोग ये सवाल उठाने की बात कर रहे हैं, पहली पाली पूरी तरीके से लोकसभा नहीं चल पाई, अब भी जो सरकार की तरफ से संकेत है कि सीधे एलओपी के ऊपर निशाना है, कि वो एंटी इंडिया बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने चलने नहीं दिया सत्र, कांग्रेस ही नहीं, आपने चलने दिया। बहस हुई बजट पर, बहस हुई, सरकार नहीं चाहती थी, और हमारे महिला सांसदों पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए गए। इसीलिए तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ना, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर अभी लंबित है। 9 तारीख किरण रिजिजू ने कहा है उस पर 9 तारीख को बहस होगा। कि देखते जाइए क्या होता है, पर हम चाहते हैं कि संसद में इस पर बहस हो, प्रधानमंत्री इस पर बोले। गोल मोल करके वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता। हालांकि हर बार एक डील होती है, उनका हेयर स्टाइल बदलता है, हेयर स्टाइल तो बदलता है, पर बोलते कुछ नहीं है, गोल मोल कर बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री आए संसद में और बोले, जो सवाल हमने उठाए हैं सीधे सवाल हैं, तीखे सवाल हैं। मेरा भी सर आपसे एक आखिरी और तीखा सवाल ये है कि राहुल गांधी को जब साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, कल तो ये भी कहा जो सवाल गद्दार हैं, जो सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं वो गंभीर सवाल है, उसका जवाब देना जरूरी है। क्या सवाल उठा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट क्यों दी चीन को? 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी, बाहर से कोई नहीं आया है, कोई घुसपैठी नहीं आया है, ना कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ है। क्लीन चिट क्यों दी? जो मजबूरी में आप अभी ये जो रिश्ता बदल रहा है एक तरफा, जो चीन चाह रहा है वही हम कर रहे हैं, जो अमेरिका चाहता है वही हम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका आपने अचानक अप्रत्याशित तरीके से? जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी जी, उस पर तो जवाब दीजिए। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, पर जो कह रहे हैं तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, वो ऑथेंटिकेट किया है। जिस कागज से वो पढ़ रहे थे उन्होंने ऑथेंटिकेट किया है, पब्लिश तो हुई नहीं वो, ऑथेंटिकेट किया है। तो ये कोई यहां वहां हवाबाजी नहीं है, ये तथ्यों के आधार पर कर